हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 9th का आज केमिस्ट्री लेकर आए हैं। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का, जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मतलब हमारे आसपास जो मैटर है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि मैटर है क्या। ठीक है, तो मैटर को पहले समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि मैटर्स का क्या क्या टाइप है, और आगे जो भी मैटर के बारे में हम लोग को प्रॉपर्टीज़ देखना हो फिर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग मैटर को देखते हैं। तो मैटर बोलते किसको है? तो मैटर देखिए क्या होता है कि मैटर इज द सब्सटेंस। मैटर क्या है? सब्सटेंस है। सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस किसको बोलेंगे? कोई भी, जैसे ये बोर्ड है, ये कैमरा है, ये सभी क्या है? एक सब्सटेंस है। ठीक है, तो वही कह रहा मैटर इज द सब्सटेंस विच हैज मास। मतलब उस सब्सटेंस का क्या होना चाहिए? कुछ मास होना चाहिए। मास मतलब क्या? आप समझ सकते हैं कि इस पेन का कुछ ना कुछ तो वजन होगा। ठीक है, मास होगा, भले ही ये 20 ग्राम का हो 30 ग्राम का हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो वजन है इसका। ठीक है, तो उसी मास की बात कर रहा। एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई मतलब क्या हुआ कि अगर इस पेन को हम कहीं पे भी रखेंगे, ठीक है, तो जो भी स्पेस है, जो भी जगह है मेरे पास, उसको क्या करेगा? छेक लेगा। ठीक है, मतलब ये मैटर या फिर ये सब्सटेंस जो भी आप बोलना चाहें, अगर हम कहीं पे रखते हैं तो ये स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब जगह को छेकेगा। तो जो जिसका कुछ मास हो और कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैटर। ठीक है, तो मैटर का एग्जाम्पल की अगर बात करें, ठीक है, तो मैटर क्या? ये पेन मैटर है, ये बोर्ड मैटर है, हम खुद मैटर एक हैं, कैमरा मैटर है, फैन मैटर है, जितना सारा आपके आजू बाजू दिख रहा है वो सभी क्या है? मैटर है। अब बात आती है कि अच्छा, कौन ऐसा चीज़ है जो मैटर नहीं है? ठीक है, तो आप ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो कि मैटर नहीं है। देखिए, जैसे कि हम बात करें, मतलब क्या? अगर मैटर नहीं है डेट मीन्स क्या? कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ठीक है, और उसका कुछ वजन नहीं होगा, मतलब मास नहीं होगा, तभी ना वो मैटर नहीं कहलाएगा, अन्यथा वो तो मैटर कहलाएगा। तो जैसे आप देखिएगा, शैडो, जो परछाई बनता है ना किसी का, उस शैडो की बात कीजिएगा, तो शैडो क्या जगह छेकता है? क्या नहीं। क्या उसका कुछ मास होता है? नहीं, तो वो हम मैटर उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो और बाकी जितना सारा मैक्सिमम जो आप आसपास की चीज़ देखेंगे सभी क्या है? मैटर से। ठीक है, बस एक बता दिए कि मैटर्स में कौन नहीं आएगा। ठीक है, देखिए मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। कोई भी मैटर की बात करें, जैसे इस पेन की ही अभी एग्जांपल मैं लेकर बता रहा हूँ। ये पेन क्या है? एक छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, ये छोटा छोटा पार्टिकल से जो मिलकर बना उसी को हम लोग एटम भी बोलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पेन क्या हुआ कि एक छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तभी ये हमारा पेन बना। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम इसको बना लिए। देखिएगा, जब इसको आप, ये क्या प्लास्टिक है, जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो छोटा छोटा पार्टिकल में ये क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। ठीक है, उसी पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम ब्रिक्स की बात करें, जिसको ईंट बोलते हैं आप लोग, ईंट भी क्या है? एक छोटा पार्टिकल से मिलकर उतना बना है। ठीक है, अब हम लोग देख लिए कि मैटर क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख लीजिए, आप सॉल्ट तो आप लोग हमेशा देखते होंगे, सॉल्ट या फिर शुगर। ठीक है, घरों में देखते होंगे, वो ऑलरेडी क्या चीज़ में रहता है? टिनी पार्टिकल्स में ही रहता है, लेकिन उससे भी छोटा तो हो, उससे भी तो छोटा हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मैटर्स का पार्टिकल किस तरीके से हो सकता है, और वो सभी को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? मैटर बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल पेन, आप जो बुक यूज़ करते हैं वो भी मैटर है, टेबल मैटर है, सन एक्सेट्रा सभी, और बहुत सारा ऐसा मैटर है, आप लोग खुद से अपना एग्जांपल बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि पार्टिकल्स, कोई भी मैटर किससे मिलकर बना है? पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ, बरोबर है।
अगर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होगा भैया, ठीक है। तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक उसका होता है कोई भी मैटर का, जैसे कि देखिए हम लोग वही अभी देखने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। किसका पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं? उस मैटर का पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है, क्या गुण है, वो अपन देखेंगे। तो देखिएगा सबसे पहला टर्म क्या है हमारा, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मतलब समझिएगा कि जो भी पार्टिकल्स से ये मिलकर बना है, ये पेन का ही अभी एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका पार्टिकल्स क्या होता है, कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है, ठीक है। अब मूव करते रहता है, कहेंगे कि सर इसमें भी पार्टिकल्स मूव कर रहा है। तो देखिए हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना सॉलिड लिक्विड गैस, तो देखेंगे कि किसी में पार्टिकल्स बहुत कम मूव करता है, किसी में ज़्यादा मूव करता है और किसी में इंटरमीडिएट मूव करता है, मतलब न तो ज़्यादा न तो कम। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो भी मैटर का पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है, ठीक है ना। अब जैसे आप इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप हम समझा दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल की बात करें, देखिए आप करेंगे एक गिलास हम वाटर लेंगे, ठीक है। एक गिलास क्या लेंगे, वाटर लेंगे, टेबल पे अपन रख देंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बहुत देर तक छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये जो वाटर है ये क्या हमारा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये किस कंडीशन में आ जाएगा, एकदम नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। मतलब कि ये पार्टिकल्स जो इसका है मूव, मेरे को ऐसा लगेगा कि इसका पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, मतलब बहुत शांत कंडीशन में आ गया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि इसमें कुछ 2 या 3 बूंद आप इंक ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। इंक ड्रॉप कर दीजिए या फिर कलर भी कुछ आप इसमें ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि जैसे ही आप कलर इसमें ड्रॉप किए तो ये क्या था, अभी क्या था, नॉर्मल कंडीशन, मतलब एकदम शांत था, कहीं कोई हलचल नहीं हो रहा था इस पानी में, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे कि जैसे ही इसमें आप कोई कलर या फिर इंक ड्रॉप करेंगे तो ये क्या होता है, स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब फैलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अभी तक आप टेबल को न तो हिलाए हैं न तो डुलाए हैं, ठीक है। तो अगर आप टेबल को नहीं हिलाए हैं मतलब हमारा ये जो वाटर है वो भी क्या है, एकदम शांत है, ठीक है। मतलब इस वाटर में कोई भी हलचल अभी नहीं हो रहा, लेकिन उसी टाइम आप क्या किए, कलर या फिर इंक को ड्रॉप कर दिए, तो क्या देखे आप कि पूरा जो हमारा ग्लास है, पूरा ग्लास में वो कलर फैल गया। तो आखिर ये फैला कैसे, बात यहाँ पे ये आती है कि ये फैला कैसे। तो ये फैला मतलब कि जो भी हमारा मैटर है, ये वाटर भी क्या है, एक हमारा मैटर ही है, ठीक है। तो वाटर का जो पार्टिकल्स है, वाटर का जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा। अगर ये वाटर का पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव नहीं करता तो ये हमारा कलर स्प्रेड नहीं होता, फैलता नहीं, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट मालूम पड़ गया कि नहीं, हमारा जो मैटर है, अभी देखिएगा यहाँ पे ये आप मत कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वाटर था इसीलिए इसका पार्टिकल्स मूव किया, तो नहीं, ये आपका सोचना बहुत सही है, ठीक है। लेकिन अभी अपन मैटर की बात कर रहे हैं, तो मैटर में तो सभी आ जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों आ जाएगा, ठीक है। जब हम तीनों को अलग से पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे कि किस मैटर में पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करता है, किस मैटर में पार्टिकल्स कम मूव करता है, ठीक है। तो पहला आपको मालूम पड़ गया। अब अपन सेकंड की बात करते हैं, दे हैव बीन अ स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। मतलब क्या कि कोई भी मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है, ठीक है। वो मतलब पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। वो अपन कैसे समझेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहीं से आप समझिएगा। अब आप समझिएगा कि इसको हम क्या रख लिए, टेबल पे रख दिया, ठीक है। सेम जिस तरीके से पिछला एग्जाम्पल हम देखें, इसको हम टेबल पे रख दिए और क्या किए कि जब ये नॉर्मल कंडीशन में बहुत देर तक इसको छोड़ दिए, पानी क्या हो गया, कांस्टेंट कंडीशन में आ गया, मतलब शांत कंडीशन में आ गया, ठीक है। तो अब क्या किए इसमें कि हम 2 या 3 चम्मच क्या किए, सॉल्ट डाल दिए, ठीक है। इसमें क्या कर दिए, सॉल्ट डाल दिए और ये अपन
सॉल्ट डालने के पहले हम ये मार्क कर लिए कि हमारा वाटर क्या है, इस लेवल का है वाटर, ठीक है। अब इस लेवल का वाटर हम तो मार्क कर लिए अपना। अब इसमें 2-4 चम्मच हम क्या कर दिए, नमक को डिजॉल्व कर दिए। जब नमक को डिजॉल्व किए उसके बाद फिर इसको छोड़ दिए कुछ देर, फिर अपन देखे कि हमारा जो वाटर का लेवल है यही है, ठीक है। अब जब वाटर का लेवल यही है, डेट मीन्स जो हम वहाँ पे क्या डाले, नमक डाले थे, सॉल्ट डाले थे, वो आखिर गया कहाँ, ठीक है। कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए। तो क्या हुआ कि इसमें डिजॉल्व हो गया, और डिजॉल्व होने, तो डिजॉल्व कैसे हुआ, मतलब कहीं ना कहीं इसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ तो स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से आप ये भी समझ गए कि नहीं, कोई भी मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ तो स्पेस होता है, ठीक है। ये भी आपको मालूम पड़ गया। अब आप देखिएगा, दे अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो भी इसके पास है, ठीक है, मतलब ये वाटर है, तो वाटर क्या है, पार्टिकल्स में सभी है, ठीक है, छोटा छोटा पार्टिकल्स में है ये वाटर। तो आप देखिएगा, आप इस तरीके से आप देखिएगा कि जैसे आप लोग घरों में देखते होंगे, आप लोग के पास नल तो होगा, ठीक है, घरों में तो नल होगा। तो आप देखिएगा कि ये नल है, जब यहाँ से वाटर आता है, गिरता है ना, ठीक है, जब इसको ओपन करते हैं तो वाटर आता है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिएगा एक बार कि जब इसको ओपन कीजिएगा तो इसके नल के सामने अपना उंगली रख दीजिएगा, ठीक है। तो जब आप उंगली यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, बीच में, नल के बीच में थोड़ा दूरी पे, ऐसा नहीं कि उस जहाँ से पानी आ रहा वहीं पे रखना, थोड़ा दूरी पे आप रखेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि वाटर तो आया, ठीक है, जहाँ पे आपका उंगली है इस तरीके से टर्न हो गया और एक इस तरीके से टर्न हो गया, ठीक है। वाटर यहाँ से आ रहा, इस तरीके से वाटर, उंगली आप जब रखें यहाँ पे, ठीक है, तो वाटर क्या हुआ, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। जब ये डायरेक्शन चेंज किया तो आप बताइए कि क्या इसी डायरेक्शन में गिरते रहता है, हमारा वाटर जो है फ्लो इसी डायरेक्शन में करते रहता है, नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं करता है। आप देखते होंगे कि कुछ देर बाद क्या होता है कि ये इस तरीके से फ्लो होने लगता है। देखिएगा, इस तरीके से वाटर, यहाँ पे हम उंगली रखे हुए हैं, तो वाटर क्या हुआ कि जहाँ तक मेरा क्या था, फिंगर था, वहाँ तक वाटर क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज किया, फिर क्या हुआ, एक साथ फ्लो होने लगा। डेट मीन्स ये पता मेरे को चला कि नहीं, ये इसका जो वाटर का पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, तभी तो यहाँ आकर मैं अट्रैक्ट हो गया पार्टिकल्स, ठीक है, और साथ में बहने लगा। तो आप ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप समझ गए कि क्या होता है, कोई भी मैटर का पार्टिकल्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपने पार्टिकल्स को, ठीक है, ये भी आपको मालूम पड़ गया। अब देखिएगा, मैटर को हम लोग डिवाइड दो तरीके से करते हैं, एक बाई केमिकल और एक बाई फिजिकल मेथड। तो हम लोग फिजिकल यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, फिजिकल मेथड से हम लोग कितने टाइप में इसको डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द फिजिकल बेसिस, मतलब फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में, ठीक है। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस, आप जानते होंगे ये तीनों के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स हम लिखे हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर अभी देखा जाए तो हमारे पास पूरे मैटर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चौथा पार्ट है हमारा प्लाज्मा और 5वां पार्ट है हमारा बोस-आइंस्टीन, ठीक है। तो हम लोगों को 9th क्लास में यही 3 के बारे में पढ़ना है, इसीलिए हम लोग इसी 3 के बारे में देखेंगे, ठीक है। बाकी आपको बता दिए कि मैटर्स अभी के समय में टोटल 5 टाइप में हमारे पास है। चौथा क्या है, प्लाज्मा, और 5वां क्या है, बोस-आइंस्टीन, ठीक है। तो ये आपको मालूम पड़ गया। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड बोलते किसको हैं, ठीक है। लिक्विड क्या होता है, क्या ऐसा लिक्विड में क्या कैरेक्टरिस्टिक अलग है सॉलिड से लिक्विड का, ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक गैस का है जो लिक्विड का नहीं है। तो हम सभी यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि
कि मैटर्स को फिजिकल मेथड के ज़रिए 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अब हम बारी बारी से देखेंगे कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, और गैस क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। इस तरीके से हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको तीनों में डिफरेंस भी अगर पूछे तो आप बता सकते हैं, और अगर कोई एक इसमें पूछे तो उसके बारे में सिर्फ आप बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए सॉलिड किसको बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड हम लोग क्या करते हैं ना कि फिगर बना लेते हैं। ठीक है, कि ये मान लेते हैं क्या है, एक सॉलिड है और इसका जो पार्टिकल्स है इस तरीके से क्या है, पूरा एक दूसरे से कॉम्पैक्ट है। ठीक है, फिर हम लोग जब पॉइंट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या, ये जो हम गोल गोल बनाए ना सर्कल की तरह, वो उसका क्या है, उस सॉलिड का क्या है, पार्टिकल्स है। ये छोटा छोटा जो है ये पार्टिकल्स है। ठीक, अब देखिएगा सॉलिड हैज़ अ डिफिनिट शेप, मतलब इसका जो भी होगा सॉलिड का शेप वो डिफिनिट होगा। जैसे हम इसी की बात करें या फिर आप ब्रिक्स की बात करें, जो ईंट जिसको बोलते हैं आप लोग, या टेबल की बात करें, जिसका भी आपको बात करना उसका बात करें, उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब एक डिफिनिट होता है। जैसा हम बनाना चाहें पहले बना दिए, वो फिर क्या रहता है, डिफिनिट रहता है, मतलब उसको चेंज हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जुड़ा हुआ है तो ये हम इसको कॉम्प्रेस भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि क्या है, एक दूसरे से पार्टिकल्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ ये कि इसका एक डिफिनिट शेप मिल गया। ठीक है, सॉलिड हैज़ अ डिफिनिट वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम किसको बोलते हैं, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम जो भी रहेगा, ठीक है, सॉलिड का, वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ इसको कहीं और ले जाएंगे, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ब्रिक्स माने या कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है, ब्रिक्स माने तो कैसा होगा, क्यूबर्ट जैसा होगा, तो उसका जो भी वॉल्यूम होगा, अगर 100 या फिर 1000 मीटर क्यूब है या सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। उसको हम कहीं पे भी लेकर चले जाएं तो भी क्या रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, मतलब डिफिनिट रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा सॉलिड आर जनरली हार्ड, सॉलिड क्या होता है, जनरली हार्ड होता है। ठीक है, क्यों हार्ड होता है ये भी बता दिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज है। ठीक है, यहाँ से एक बात और समझ सकते हैं, जो भी हम थोड़ा देर पहले बताए आप लोगों को, कि कोई भी पार्टिकल्स, मैटर का पार्टिकल्स क्या होता है, मूव करते रहता है कंटिन्यूअसली, और उसके बीच में स्पेस होता है। तो यहाँ समझिएगा सॉलिड में जो वो स्पेस होता है पार्टिकल्स का, ठीक है, एक दूसरे के इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो सॉलिड में होगा वो बहुत कम होगा, नहीं के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल्स मूव नहीं करेगा जितना लिक्विड और गैस में करेगा। ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता है, स्पेस पार्टिकल के बीच का कम होता है। उसके बाद हम क्या बोले, ये सॉलिड क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। इसका क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है। ठीक है, जैसे इस पेन का अगर शेप है तो यही शेप में रहेगा। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ जनरली हार्ड, ये भी देख लिया कि सॉलिड क्या होता है, हार्ड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ये समझिएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मतलब क्या, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब इस पार्टिकल की बात कर रहा है, इसमें जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है ना, और ये दोनों के बीच में जो फोर्स है बहुत तगड़ा फोर्स है। ठीक है, इसलिए आप देखते होंगे कि कोई भी ईंट को आप अपने हाथ से नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको हैमर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तब उसको आप तोड़ते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं मेरे हाथ से टूटता है वो, इसलिए नहीं टूटता है क्योंकि उसका जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है ना, एक दूसरे से बहुत तगड़ा तरीके से जुटा हुआ है,
मतलब बहुत स्ट्रांग तरीके से जुटा हुआ है, इसलिए वो सॉलिड नहीं टूटता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब क्या, जुड़ा हुआ होना। ठीक है, एक दूसरे पार्टिकल्स का क्या है यहाँ पे रिलेशन, पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए वो ब्रेक जल्दी नहीं होता, जल्दी नहीं टूटता है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा सॉलिड में, बहुत ज़्यादा होगा, मतलब वेरी हाई। ठीक है, डेंसिटी भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। डेंसिटी क्या होता है वो देखिए आपको बता दे रहे हैं, डेंसिटी होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, देखिएगा जो भी इसका एक कुछ डिफिनिट वॉल्यूम है, उसमें क्या है, पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है। ठीक है, इस कारण से इसका डेंसिटी क्या होता है सॉलिड का, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हाई होता है। ठीक है, अब देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड आर यूजुअली हाई। मतलब क्या, मेल्टिंग मतलब क्या होता है, मेल्टिंग मतलब गलना। ठीक है, अब मैं बात करूं कोई भी सॉलिड का, ठीक है, तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलना। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं बात कर लूँ इसका अगर करूँ, ठीक है, तो इसको हम लोग जितना डिग्री पे हमारा वाटर बॉयल होता है उतना पे ये नहीं गलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा पे गलेगा। ये कितना पे गलेगा, ये इसका डेफिनेट टेम्परेचर अभी हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि सॉलिड जो होता है, जैसे मैं आयरन की बात करूं, उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 100-200 पे आप उसको मेल्ट नहीं कर सकते, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो उसी तरीके से सॉलिड हो गया, मतलब आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। कौन सा टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब मेल्ट होने के लिए उसको टेम्परेचर की क्या जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया। अब अपन बात कर लें सॉलिड आर कंप्रेसिबल, मतलब सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या, उसको हम दबा नहीं सकते। ठीक है, कंप्रेस नहीं कर सकते। आप कोई भी ब्रिक्स है या फिर आयरन है, आप उसको दबा सकते हैं क्या, नहीं दबा सकते हैं। नहीं दबने का वजह भी क्या है, ये पार्टिकल्स क्लोज में है, इसलिए हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं सॉलिड को। सॉलिड कैन नॉट फ्लो। ठीक है, क्या आप आयरन को रखते हैं कहीं पे, ईंट को कहीं पे रखते हैं, या पेन को ही हम टेबल पे रखते हैं, तो क्या ये फ्लो होने लगता है खुद ब खुद, नहीं फ्लो होता है। ठीक है, क्यों फ्लो नहीं होता, उसका भी वजह क्या है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स है क्लोज है, एकदम टाइटली पैक है, इसलिए फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अगर आप सॉलिड को अच्छी से आप समझ गए हैं तो ये दोनों आपको समझना और आसान पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये याद रखिएगा। ठीक है, और तीनों को क्या कीजिए ना कि कोरिलेट करके याद रखिएगा ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो आइए अब हम लोग लिक्विड का प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ठीक है, लिक्विड का प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, और लिक्विड के बारे में अगर पूछा जाए तो सेपरेटली हम लिक्विड के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड होता क्या है, सबसे पहली बात, ठीक है, हम फिगर से समझते हैं। ठीक है, तो लिक्विड का जो भी पार्टिकल रहेगा, छोटा छोटा जो भी पार्टिकल रहेगा, उसके बीच में क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। ठीक है, स्पेस रहेगा। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं सॉलिड के केस में हम लोग देखें, सॉलिड में कोई भी स्पेस नहीं था, यहाँ पे क्या है, स्पेस है। ठीक है, अब ये स्पेस होने के कारण क्या क्या चेंजेज हो सकता है, अगर स्पेस है तो प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होगा एज कंपेयर टू सॉलिड में। ठीक है, जिस तरीके से सॉलिड में होता था उस तरीके से लिक्विड में नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज़ नंबर फर्स्ट क्या है कि लिक्विड हैज़ नो डिफिनिट शेप। लिक्विड का कोई भी डिफिनिट शेप नहीं है। ठीक है, जैसे हम बताए थे आप लोगों को कि ये पेन है, ये मार्कर है। ठीक है, तो मार्कर का क्या था कि एक शेप है ये मार्कर का। ठीक है, तो ऐसा नहीं इसको हम टेबल पे रखेंगे तो भी इसी शेप का रहेगा, इसको बैग में रखेंगे तो भी यही शेप का रहेगा, और इसको हम चंद्रमा पे भी लेकर चले जाएंगे तो भी इसका शेप यही रहेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से लिक्विड में शेप फिक्स नहीं रहता है। कैसे वो समझिएगा, आप लिक्विड को एग्जाम्पल ले लीजिए वाटर का।
तो वाटर को आप देखिएगा कि आप बॉटल में जब रखते हैं तो उसका शेप बॉटल के जैसा हो जाता है, और जब आप उसको ग्लास में रखते हैं तो ग्लास के जैसा हो जाता है, और जब उसको कप में रखते हैं तो कप के जैसा हो जाता है, यानी उसका कोई भी शेप नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब ये किसकी वजह से हो रहा है? ये इस पार्टिकल की वजह से हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल क्या है, अलग अलग है, दूर दूर है, इसी वजह से इसका कोई शेप नहीं बन रहा है। ठीक, ये हो गया। बट डिफिनिट वॉल्यूम, तो डिफिनिट वॉल्यूम मतलब क्या हुआ ये समझिएगा। अगर एक बॉटल में 1 लीटर वाटर है, ठीक है, तो 1 लीटर वाटर है, अगर हम कोई और बर्तन में उसको रख देते हैं 1 लीटर वाटर, तो ऐसा नहीं कि वो 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा, वो 1 ही लीटर रहेगा। ठीक है, अगर हम उसको कुछ और बर्तन में रख दें, मतलब कहीं पे भी हम उस 1 लीटर वाटर को कहीं रख दें, उसके शेप में चेंजेस होगा, लेकिन उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब आयतन में कोई चेंज नहीं होगा। 1 लीटर वाटर है तो 1 ही लीटर वाटर रहेगा, हम कोई भी बर्तन में रखें तो 1 ही लीटर रहेगा, घटेगा न तो बढ़ेगा। तो इसलिए इसका वॉल्यूम क्या है, डिफिनिट है। किसका? लिक्विड का। अब देखिएगा, अब अपन बात कर लेते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी क्या है इसमें? लोअर देन सॉलिड। क्यों? क्योंकि देखिए आप ऐसे भी समझ लीजिए कि ये पेन है, तो पेन पार्टिकल, छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है, क्योंकि हम मैटर के केस में देखे थे क्या कि जितना भी मैटर है वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है। तो अगर ये पेन कुछ ना कुछ तो पार्टिकल से मिलकर बना है, अगर कुछ और पार्टिकल से मिलकर इसको हम बनाते तो इसका शेप और बड़ा होता और इसका वेट, मतलब जो मास है वो भी ज़्यादा होता। ठीक है, तो समझिएगा कि इसके पार्टिकल से मास पे इसका क्या है, रिलेशन तो है कि पार्टिकल ज़्यादा रहता तो इस पेन का मास ज़्यादा होता। ठीक है, आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप शुगर या चीनी को, शुगर या फिर सॉल्ट को ले लीजिए। सॉल्ट में क्या है, जब आप पार्टिकल्स बढ़ाते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट का क्वांटिटी बढ़ते जाता है, मतलब उसका मास बढ़ते जाता है। तो डेंसिटी होता क्या, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो आप मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पे जितना सारा है, हम जो कंटेनर लिए हैं, मान लीजिए कि सभी 1 लीटर का है। ठीक है, तो 1 लीटर का है तो 1 लीटर में पार्टिकल ज़्यादा, मतलब मास ज़्यादा। वो किस केस में, सॉलिड के केस में। जब सॉलिड का केस में मास ज़्यादा होगा, और ये तो सभी में क्या है, सेम है वॉल्यूम, तो क्या होगा, डेंसिटी भी हमारा ज़्यादा होगा। किस केस की अभी बात कर रहे हैं, सॉलिड की बात कर रहे हैं। लेकिन यही लिक्विड में आएंगे तो लिक्विड में पार्टिकल्स क्या है, कम है उससे। ठीक है, तो कम है तो मास कम हो गया, तो डेंसिटी भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, समझ गए। तो इसलिए इसका डेंसिटी क्या होता है, वाटर का बोल रहे हैं, लिक्विड के केस में कम होता है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लोअर देन सॉलिड। अब इससे आप क्या समझे कि ये दोनों के बीच में, आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी 2 फ्रेंड है और दोनों आजू बाजू रहता है तो उसका फ्रेंडशिप तगड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन वही फ्रेंड अगर कहीं और चला गया, कोई दूसरा शहर चला गया, मतलब उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसके फ्रेंडशिप में कमी आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे सभी पार्टिकल्स अलग अलग है, तो इसके दोनों बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू सॉलिड में। सॉलिड में क्या है, सभी पास पास में है, सभी एक दूसरे से बंधा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तगड़ा वाला फ्रेंडशिप हो रहा है। ठीक है, ये समझ गए। अब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं लिक्विड का, वो कम होता है सॉलिड से। ऐसा क्यों? आप देखिएगा, वाटर को आप घरों में क्या हीट तो ज़रूर करते होंगे, गर्म ज़रूर करते होंगे, बॉयल ज़रूर करते होंगे, तो आप देखते होंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, वो बॉयल हो जाता है। लेकिन सॉलिड का बात करें तो सॉलिड अगर हम ले लें, एल्युमिनियम ले लें, आयरन ले लें, क्या आप बर्तन में रख के उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो क्या वो पिघल जाता है, बॉयल होने लगता है? कभी नहीं। मतलब क्या कि लिक्विड के केस में हमारा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, लिक्विड हैज़ द प्रॉपर्टीज टू फ्लो, मतलब लिक्विड का एक प्रॉपर्टीज होता है जो फ्लो करता है। आप ये भी जानते होंगे, जैसे वाटर को आप सरफेस पे गिरा दिए तो क्या होता है, वाटर क्या होता है, फ्लो होने लगता है। जिधर स्लोप दिखता है उधर फ्लो होने लगता है। ठीक है,
तो ये भी आप समझ सकते हैं कि लिक्विड किस नेचर का होता है, फ्लूइडिटी होता है, मतलब फ्लो करता है। ठीक है, इसको हमको ऐसा नहीं कि फ्लो कहते हैं कि तू कर, वो खुद ब खुद अपना रास्ता ढूंढ के फ्लो होने लगता है वाटर। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं, देखिएगा गैस का। ठीक है, गैस में क्या है, देखिएगा अब फिगर को अगर अच्छे से समझेंगे तो आप पॉइंट को भी अच्छे से समझेंगे। तो फिगर में देखिएगा सभी में क्या चेंज हो रहा है। इस केस की बात करें तो यहाँ पे फिगर पूरा एकदम कॉम्पैक्ट टाइटली दोनों मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से टच में है। ठीक है, मतलब बंधा हुआ है ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा गैप है, इसमें और गैप है, ये दोनों से ज़्यादा स्पेस है दो पार्टिकल के बीच में। अब देखिएगा पार्टिकल के बीच में गैप है, ज़्यादा गैप है, तो समझिए फ्रेंडशिप तो कमज़ोर होगा। और फ्रेंडशिप को हम कैसे समझे थे, फ्रेंडशिप को समझे थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब क्या, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो तनाव होगा ना, ठीक है, अट्रैक्शन होगा, खिंचाव जो होगा, मतलब उसको फ्रेंडशिप आप मान लीजिए, वो कम होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, गैस के केस में दो मॉलिक्यूल्स या दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मालूम पड़ गया आपको। इससे क्या क्या मालूम पड़ गया, देखिएगा ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लोअर देन लिक्विड एंड सॉलिड लिख लीजिएगा, क्योंकि सॉलिड से भी कम है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन सॉलिड, क्या होता है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी किससे कम होता है, सॉलिड और लिक्विड से कम होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट को नहीं डिस्कस किए, वो भी कर लेते हैं। गैस हैज़ नाइदर अ डिफिनिट शेप नॉर अ डिफिनिट वॉल्यूम, मतलब इसका न तो गैस के केस में न तो डिफिनिट शेप होता है और न ही इसका कोई वॉल्यूम होता है। वो कैसे, वो समझिएगा। देखिएगा शेप की अगर बात करें, गैस को आप क्या देखें, अगर गैस को हम खोले, ठीक है, आप ऐसे समझिएगा, परफ्यूम का डब्बा से आप समझिएगा, गैस को खोले, ठीक है, तो क्या आप गैस को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे लिक्विड के केस में देखें कि हम जिसमें चीज़ में रखें उसके जैसा हो गया, तो सेम टू सेम ये भी क्या है, उसी के जैसा है। ठीक है, अगर लिक्विड गैस को हम कंप्रेस करके लिक्विड बना दिए और जिसमें रखना चाहें उसमें रख दिए तो उसके जैसा शेप बन गया। तो इसका भी क्या है, गैस का भी कोई शेप नहीं है। अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कैसे इसमें डेफिनिट नहीं है भैया, तो वो समझते हैं। आप देखिए परफ्यूम का डब्बा आप लोग देखे होंगे, तो परफ्यूम का डब्बा में क्या रहता है, गैस ही रहता है। वो जो परफ्यूम हमारा रहता है वो गैस के फॉर्म में रहता है। तो आप देखते होंगे कि जब वो परफ्यूम डब्बा के अंदर है तो उसका वॉल्यूम डब्बा के जैसा है। ठीक है, लेकिन जब हम बटन दबाते हैं और गैस बाहर आता है तो आप देखते होंगे कि वो पूरा फैल जाता है। ठीक है, वो पूरा रूम में फैल जाता है, तो उसका वॉल्यूम कैसा हो गया, पूरा रूम के जैसा हो गया। मतलब वो वॉल्यूम बना लिया अपने रूम के जैसा, क्योंकि क्या होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लो करता है। फ्लो करने का रीज़न क्या है, इसका जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर है और ये फैलता बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी होता है कि आप अपने रूम में परफ्यूम लगा रहे हैं तो बाजू वाला को पता चल जाता है कि वहाँ कोई परफ्यूम लगा रहा है। वजह यही है क्योंकि ये क्या करता है, बहुत तेज़ फैलता है। तेज़ फैलने का वजह क्या है, इसका पार्टिकल के बीच का गैप ज़्यादा होता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे, ये पॉइंट फर्स्ट वाला। डेंसिटी सेम, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, कम है। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या है, सेम है। अगर सभी में तो पार्टिकल्स कम मतलब मास कम, अब मास कम तो डेंसिटी कम। ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं ये वाले से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, मेल्टिंग पॉइंट भी देख लिए। अब देखिएगा कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज़ वेरी हाई, मतलब कंप्रेस हम इसको कर सकते हैं। आप देखते होंगे बैलून को, बैलून में क्या भरा रहता है, एयर रहता है। एयर क्या है, एयर पूरा गैस का कॉम्बिनेशन है, मतलब वहाँ गैसों का मिश्रण हम इसको बोल सकते हैं। और वही जब बैलून में भरा रहता है तो आप जब बैलून को फोड़ते होंगे तो कैसे उसको पूरा दबाते हैं। ठीक है, मतलब उसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो जो गैस होता है उसको हम आसानी से जितना चाहें उतना कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मालूम पड़ गया आपको।
गैस हैज़ द प्रॉपर्टी टू फ्लो हाईली, ये अभी हम आपको बताए कि ये भी क्या होता है, फ्लो करता है। जैसे कि हम परफ्यूम का केस आपका एग्जांपल दिए कि परफ्यूम अगर यहाँ पे लगाते हैं तो गांव मोहल्ला में भी पता चल जाता है कि कोई परफ्यूम लगा रहा है। फ्लो नेचर का होता है, क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल्स का गैप जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल की अगर बात करें कि गैस का एग्जाम्पल क्या है, तो एयर भी क्या है, गैस का ही एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन क्या है, गैस का एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन क्या है, गैस का एग्जाम्पल है। जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं एलपीजी गैस, वो भी किसका एग्जाम्पल है, गैस का ही एग्जाम्पल है। लिक्विड का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, देखिए वाटर, घर में जो आप लोग यूज़ करते हैं वाटर ही हो सकता है, ठीक है। ऑयल जो है वो भी क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में ही है। और बहुत सारा ऐसा होगा जो कि आप लोग इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। सॉलिड के केस में आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया। आप इसमें जितना सारा एग्जाम्पल आप देंगे वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपको आजू बाजू जितना भी दिख रहा है सभी सॉलिड है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ अगर हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग, पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर एक का पॉइंट और एक का फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बारी बारी से आप इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो एक बार में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसमें आप डिफरेंसेस भी बता सकते हैं, और पर्टिकुलरली अगर सेपरेटली आ गया कि सॉलिड को आप बताइए तो सॉलिड के बारे में भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसको देखिएगा, अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा। और जो भी आपके पास बुक हो उस बुक से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो भी यहाँ पे पॉइंट लिए हैं वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं। कुछ ऐसा भी पॉइंट इस पे होगा जो कि बुक में दिया होगा, हम लोग यहाँ पे नहीं लिए, तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो अच्छे से वो भी आप समझ जाएंगे। इसलिए आप बुक को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। धन्यवाद।